हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी पोर्टल में कौन कौन से रिसेंटली एनहांसमेंट कर दिए गए हैं। तो इसको वन बाय वन कवर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चेंज फॉर द टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन के केस में वहां पे लिखा गया है कि सबमिशन ऑफ नॉन कोर अमेंडमेंट एप्लीकेशन विदाउट अ जिप कोड इन केस ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी इज नॉट वो इज नॉट अ इंडियन विल नॉट बी अलाउ ऑन जीएसटी पोर्टल। जो भी नॉन इंडियन ऑथराइज सिग्नेटरी का केस होगा वहां पे बिना जिप कोड के जो है नॉन कोर अमेंडमेंट जो है अब फाइल नहीं होगी। सेकेंड, द मैसेज please file all pending returns till current date before the submission of application for the revocation of cancellation display to the taxpayer while filing revocation of cancellation application against suo motu cancellation has been changed to please file all pending returns till cancellation date before submission of application of revocation of cancellation। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब सो मोटो कैंसिलेशन हो जाती है तो उसके अगेंस्ट हम रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो वहां पे जो पोर्टल अलाउ करता है कि आप जो है पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कीजिए रेवोकेशन की डेट तक, उसको अब चेंज करके कर दिया गया है कि पेंडिंग रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी करंट डेट तक। तो जिस दिन करंट डेट तक की रिटर्न्स फाइल करके जो है रेवोकेशन एप्लीकेशन सबमिट आप कर सकते हैं। तो ये चेंज किया गया है रेवोकेशन एप्लीकेशन में। इसके बाद फर्दर, if the show cause notice was issued to a person applying for registration on the ground of the document submit in support of the principal place of business, in such cases taxpayer will not be able to submit the reply while trying while they are trying to upload the new document on principal place of business tab, and were trying to save and continue system error were occurring. This issue was is fixed and they will now be able to proceed and submit application। कई बार हम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करते थे, उसकी क्लैरिफिकेशन मांगता था फॉर द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। वहां पे इश्यू आ रहा था कि कई बार जो है डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं हो पा रहा था, उसको अब प्रॉपरली रेक्टिफाई कर दिया गया है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की क्लैरिफिकेशन जो है अब हम उसको जब भी सबमिट करेंगे उसकी क्लैरिफिकेशन वहां पे जो है हम डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू के थ्रू जो है उसको अब सबमिट कर सकेंगे, उसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके बाद जीएसपी कोर अमेंडमेंट एप्लीकेशन वर गेटिंग डीम्ड अप्रूवल इफ ड्यू डेट हैज बीन पास्ड, नाउ डीम्ड अप्रूवल हैज बीन डिसेबल्ड फॉर सच एप्लीकेशन। तो ऐसे केसेस में जो है जो है कोर एप्लीकेशन के केस में डीम्ड अप्रूवल जो है मिल जाएगी ड्यू डेट के बाद। अब बात करते हैं सेकंड कंपोजिशन के केसेस के बारे में। कंपोजिशन में इफ द टैक्स पेयर हैज फॉर्म सीएमपी 08 जो कि विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन, कंपोजिशन से बाहर आने के लिए सीएमपी 04 का हम यूज करते हैं। वहां पे क्या इश्यू था? इफ द टैक्स पेयर हैज फॉर्म सीएमपी 04 इन सेव्ड स्टेज, then they then they change their email id mail through non core amendment, they will now in such cases receive OTP on the updated mobile number। अब जो उसके रिगार्डिंग OTP आएगी जब हम CMP 04 फाइल करेंगे तो नॉन कोर अमेंडमेंट के केस में जो भी हमने मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट किया होगा उसमें जो अपडेटेड मोबाइल नंबर और मेल आईडी है उस पे उसका जो है OTP आएगा। और अगर हम बात करें CMP 02 जो कि ऑप्ट करने के लिए, अगर हमने कंपोजिशन ऑप्ट करना है उस केस में CMP 02 जो है हम ऑप्ट करते हैं। अगर वो रिजेक्ट कर देता है टैक्स ऑफिशियल ने CMP 02 हमारा रिजेक्ट कर दिया तो हम सेम फाइनेंशियल ईयर का CMP 02 जो है दोबारा से फाइल कर सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग में जो है पहले प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन अब जो है इसको क्लैरिफाई कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। थर्ड में कहता है while searching for a composition taxpayer for opt-in opt-out field whether pre-login or post-login stage, system will now display the output as per the selection। अगर हम सर्च करते हैं composition taxpayer के बारे में तो वहां पे from opt-in और opt-out field में चाहे प्री लॉगिन स्टेज है या आफ्टर लॉगिन स्टेज है तो वहां पे वो डिस्प्ले करेगा आउटपुट, जो भी उसका होगा वो वहां पे डिस्प्ले करेगा। थर्ड में पोर्टल कैपेसिटी के बारे में बताया गया है। जैसे कि अब हम जानते हैं कि जीएसटी रिटर्न जो है काफी टाइम पे ये देखा गया था कि लास्ट रिटर्न में जो फाइलिंग होती है उसमें जो है 1.5 लाख पे 1.5 लाख यूजर्स जो है ऑलरेडी अगर उस पर फाइलिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें पोर्टल वेट करने के लिए शो करता है। तो उसकी कैपेसिटी को अब बढ़ा दिया गया है, 3 लाख उसको डबल कर दिया गया है। तो अब 1.5 लाख की जगह जो है 3 लाख यूजर्स जो है उसको यूज कर पाएंगे।
और आगे इसकी प्लानिंग है इसको फर्दर और एनहांस करके 5 लाख तक की करने की। तो अभी जो है 1.5 लाख से इसको 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक जो है इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये कुछ चेंजेस जो हैं जो कि पोर्टल कैपेसिटी, कंपोजिशन और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और रेवोकेशन के रिगार्डिंग जो है कुछ चेंजेस जो हैं बदलाव करे गए हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।